स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट मायोराना 1 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये मायोराना 1 जो बनाया गया है, ये इसका अनवेलिंग हुआ था फरवरी 2025 में। और इसको माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम लैब जो कि नीदरलैंड में, वहाँ पे गाड़ी खोली गई है इसकी। और ये समझिए इसका मेन इतना इंटरेस्ट इसके पीछे क्यों है, क्योंकि ये एक नया आर्किटेक्चर है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारी कंपनी बना रही है और कुछ-कुछ मेथड पे सब लोग सेटल करके कि ऐसे ही करके करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ा तुक्का मार रही है, इसीलिए इतना इंटरेस्ट है कि आप मतलब सबसे अलग क्यों चल रहे हैं? तो इंटरेस्ट है। और यहाँ पे समझिए इनका ऑन पेपर, मैं क्लियर कर दूँ, ऑन पेपर है कि पॉसिबल अब हो जाता है कि मिलियन क्यूब बिट का प्रोसेसर बना सकते हैं। बाकी सब कोई उतना बड़ा सोच भी नहीं सकता है। मतलब किसी का डिज़ाइन उस हद तक स्केल नहीं करता है। ये पहली बार ऑन पेपर होता है कि अब आप ऐसा शायद कर सकते हैं। और रहा बात कि अगर एकदम रफली समझना चाहते हैं कि ऐसा दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटर लेते हैं, वो बड़ा करते जाते हैं, उसमें एरर बढ़ते चला जाता है। गूगल जो अभी वालो चिप के साथ किया था, उसमें ट्रिक वही था कि वो एरर को सँभाल पा रहे थे। लेकिन एरर हटा मतलब कम इतना नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि जिस दिन वो हुआ, बना लो बड़ा क्वांटम कंप्यूटर। क्योंकि क्वांटम सुपर पोज़िशन पे काम कर रहा है, उसको आप एरर करेक्टिंग करने के लिए दूसरा क्वांटम चिप ही कर सकता है। तो आपको मतलब समझिए कि अगर बहुत एरर हो रहा है, तो वो फ़ायदा नहीं है उसको बड़ा करने का। तो ये पहली बार वैसा जगह पे जा रहा है कि इतना स्टेबल हैं कि इसे मिलियन बनाना, वो भी एक डाई के अंदर बना पाना पॉसिबल होगा ऑन पेपर, ये होगा। और इसका इतना ऐसा क्या है जो कोई भी और कंपनी, ये नॉइज़ रेजिस्टेंट है। यानी कि जब भी आप सुपर पोज़िशन पे जाते हैं, किसी चीज़ को इतना ठंडा करके मिली केल्विन तक ठंडा कर देते हैं, यानी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास पहुँचा दे रहे हैं, तो बहुत सारा जो नॉइज़ तो खत्म हो जाता है। जैसे थर्मल वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं, फिज़िकल वाइब्रेशन खत्म, बहुत सारा चीज़ खत्म होता है। लेकिन ज़ीरो नहीं होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो आप नहीं पहुँच रहे हैं। अभी भी स्ट्रे फोटॉन्स आते रहते हैं, गामा रेज़ हो गया, एक्स रेज़ हो गया, बैकग्राउंड रेडिएशन हो गया, कॉस्मिक पार्टिकल्स हो गए, ये सब आते जाता रहता है। आप इसको कम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। और वो अब आप इतना सेंसिटिव अगर आप कोई इक्विपमेंट बनाते हैं कि थोड़ा-सा भी कोई कहीं जोर से छींक दिया, उसका सिग्नल आपके अंदर घुस के आपका चिप को ये कर देता है, डिस्टेबलाइज़ कर देता है, तो काम कैसे चलेगा? तो यहाँ पे वही ट्रिक है कि कंपेयर टू, मतलब सारे क्वांटम कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर बाकी सब के कंपेयर में 1-2 गुना ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि कोई दूर पे छींक दिया तो ये खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसका कोहेरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये टॉपिकल कंडक्टर जो बात करेंगे, ये है क्या? वो समझिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को टोपोलॉजी पे समझा जा रहा है। यानी कि किसी चीज़ में छेद हो तो छेद एक टोपोलॉजी बन जाती है। छेद किसी भी चीज़ में हो सकता है, वैसा वाला बात है। टोपोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। टोपोलॉजी जनरली मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मतलब इतना हाई लेवल पे क्वांटम फिज़िक्स में जाइएगा तो वहाँ ऊट-पटांग चीज़ मिलता है, उसमें एक ऊट-पटांग चीज़ है टोपोलॉजी। तो टोपोग्राफिकल सुपर कंडक्टर अगर आप बनाते हैं, तो उसमें आप एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ना कि समान के बारे में। तो ये इथरोल मेराना यानी इन जनाब जी ने प्रिडिक्ट किया था इस स्टेट ऑफ मैटर को 1937 में। बोलेंगे हाँ, उतना पहले? हाँ, 1937 में। और इसका ट्रिक ये है कि इसमें 2 पार्टिकल्स होंगे जो कि पॉज़िटिव और नेगेटिव हैं, और दोनों स्टेबल हैं। जनरली जब भी कोई भी पार्टिकल ऐसे स्प्लिट होता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव बनता है, अगर वो एक कॉन्टैक्ट में आता है, वो बूम हो जाता है। जैसे आपका मैटर एंटी मैटर बनता है। आपका हॉकिंग रेडिएशन में जो ये वर्चुअल पार्टिकल, रियल पार्टिकल, वो भी हमेशा ऐसे होते हैं। इन्होंने थ्योराइज़ किया पूरा मैथमेटिक्स करके कि ऐसा पोज़ीशन हो सकता है जहाँ पे ये तिगड़म हो जाए, तो उस पार्टिकल को नाम दिया गया है मैरोना। और ये समझिए बहुत टाइम से लोग साइंटिस्ट लोग इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर सब में खोजने की कोशिश की, वहाँ उतना मिला नहीं। लेकिन वो सब हाई एनर्जी इवेंट्स हैं, मतलब कि आप पार्टिकल्स जो खूब हाई स्पीड से भिड़ा रहे हो, उसको फोड़ के देख रहे हो अंदर है क्या, वहाँ पे नहीं मिला। तो जब क्रायोजेनिक की बात कर रहे हैं, जब आप ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो तक करने की कोशिश करें, तब वहाँ पे कुछ नया चीज़ आ जा रहा है। जैसे कि आपका पता होगा मैटर के बहुत सारे स्टेट हैं, रफली कहा जाता है 20 स्टेट्स हैं। तो आपका नॉर्मल तो आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, थोड़ा-सा ज़्यादा पता होगा तो आपको पता होगा प्लाज़्मा, थोड़ा और पता होगा तो पता होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सब आम पब्लिक लोगों के लिए है, लेकिन उससे बहुत सारा है। लेकिन वो सब इतने रेयर अनस्टेबल स्टेट्स होते हैं कि उसको हम लोग इतना फोकस नहीं करते। वैसे ही एक स्टेट है जो हम लोग मैथमेटिकली थ्योराइज़ किए थे 1937 में, उसमें वही था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर्स उसका एक ही जगह पे रह सकता है। मतलब ये चिल पार्टिकल है। तो इसको समझिए क्वांटम स्टेट पे है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्वांटम स्टेट पे, यानी कि ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो तक जाइएगा तभी ये सब बिहेवियर दिखना शुरू होगा। तो वही है, तो वही प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और यहाँ पे ट्रिक ये है कि वो स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे कंप्यूट करने के लिए, ना कि
एटम को। बहुत सारे डिज़ाइन में एटम को इस्तेमाल किया जाता है कि आप ये एटम लो, इस एटम का स्पिन को पढ़ाई करो। अब उस स्पिन को एटम में जो स्पिन हो रहा है उसको आप एकदम फ्रीज़ कर दो, क्रायोजेनिक कर दो। लेकिन कई सारे एटम्स के बारे में बात नहीं हो रही। एक का बात हो तो वो एक क्यूबिट आपका बन रहा है, फिर उसके अगल-बगल में उसका रीड आउट सेंसर है। कई जगह पे फोटॉन्स हो रहा है तो फोटॉन आपका कैरियर है, कई जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ही वो बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिहेव करेगा ये टॉपो कंडक्टर के तौर पे। तो उसमें ये आपको फिगर बार-बार देखने को मिलेगा कि ये टॉपो कंडक्टर है, ये नैनो वायर जो बार-बार आप सुनने को मिलेंगे। तो ये नैनो वायर जो है पूरा का पूरा, जिसमें कई 100 एटम्स तक होते हैं, वो सारा का सारा बिहेव कर रहा है उस सुपरपोज़िशन के स्टेट में। तो वो प्रॉपर्टी पे जब आप ये चल जाते हैं ना, तो फ़ायदा ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जिसमें आप तिगड़म कर रहे हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख सकता है। आप दोनों को खींच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक स्टेट होने की जगह पे आप उसके दोनों एंड पे या कह सकते हैं पॉजिटिव इधर जाओ, नेगेटिव उधर जाओ। मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है? पार्टिकल सुपरपोज़िशन में जब है, तो उसको कोलैप्स करने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों को डैमेज करना होगा और एक को करना है, वो डैमेज नहीं होगा। यानी कि अब जो बम्बार्डमेंट हो रहा है बैकग्राउंड रेडिएशन का, वो अगर एक पार्टिकल के फील्ड से गुजरता है, मतलब जो पॉजिटिव के साइड से गुजरता है, नेगेटिव बचा रह जाता है, कोलैप्स नहीं करेगा। वहीं नेगेटिव से गुजरता है, पॉजिटिव तब भी कोलैप्स नहीं करेगा। दोनों से गुजरना होगा तो ही कोलैप्स करेगा। और चूंकि इसमें थोड़ा फिजिकल दूरी है, जो जैसे रेडिएशन पार्टिकल्स है, चांसेस नहीं है कि एक रेडिएशन पार्टिकल, पहली बात बहुत छोटे होते हैं, फोटोन होता है, तो वो इतना बड़ा नहीं होता कि एक जगह से वो दूसरे पे भी इफेक्ट डालते, वो एक तो सुई लेजर जैसा सुई से निकल गया। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल लेवल पे ये कोहेरेंस ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि आप इसे ठंडा किए, एक खींच दिए, वो रुका रहेगा उस स्टेट में। इसीलिए ये इतनी बड़ी बात है कि ये अब जब कह रहे हैं कि हम आपको सिग्नल स्टेबल दे रहे हैं, यानी कि अब हमारा क्वांटम चिप क्वांटम पोजीशन पे जाता है, सुपर पोजीशन पे आता है और कंप्यूट करना शुरू करता है, वो तुरंत डिकोहेरेंट नहीं हो जाएगा, जो कि सब प्रोसेसर के साथ दिक्कत है। यहाँ पे इनका वो है कि हम थोड़ा देर टिक पाएंगे, यानी कि बाकी सब बोलेगा हम मिली सेकंड टिक रहे हैं, ये बोलेगा सर हम कई मिनट तक टिक सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि ऑडियो में या जितना भी जगह हम सिग्नलिंग करते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का रफली एक डिफरेंशियल सिग्नलिंग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप लोग ऑडियो में काम करते हो, माइक में देखते हो 3 तार रहता है, एक्सएलआर जैक में 3 रहता है, मतलब 3 क्यों? जब मोनो सिग्नल है उसमें एक ठो में पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, एक ठो में नेगेटिव भेजते हैं, डिफरेंशियल सिग्नल कहते हैं। तो फायदा ये होता है कि जो मतलब वायर्स हैं उसमें जो नॉइस पिकअप हो रहा है, डिफरेंशियल को जब इन्वर्ट करेंगे नॉइस कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा हर चीज़ में किया जाता है, जैसे आपका ईथरनेट में हो, एचडीएमआई केबल में हो, ये एक बहुत कॉमन टेक्निक है। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही टेक्निक यहाँ बना लिया गया है कि उसको एक ही चीज़ को लो, खींच के पॉजिटिव नेगेटिव कर दो और फैला दो, ताकि एक से उसको कोलैप्स करना बहुत इम्पॉसिबल हो। अब रहा बात जो एक्चुअल फिजिक्स है, वो मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अब चूँकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, एकदम बहुत ज़्यादा नौटंकी नहीं है, ये एक्चुअली पॉसिबल है कि ये एचिंग करके नैनो वायर खूब सारा बना सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नैनो वायर पे काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये उसका प्रॉपर्टी जो निकाल रहे हैं, ये ऑन पेपर अलाउ करता है कि अब एक चिप, इतना साइज़ का ही चिप है, उसमें मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स डाला जा सकता है ऑन पेपर। तो यही हो गया टोपोलॉजिकल कंडक्टर। कंडक्टर जो है, एक प्रॉपर्टीज़ की आप फ़ायदा उठा रहे हो, टोपोलॉजी यानी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर समझ लीजिए है, और उसको बहुत ठंडा करके उसमें नौटंकी करा के आप ये कर ले रहे हो। इसमें आपको खोजना चाहे तो मिल जाएगा कि एक सुपर कंडक्टर, एक नॉर्मल कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर जब नीचे जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तो जो ये है आपका सिलिकॉन है, वो भी नौटंकी करता है। और इसमें सिग्नल में क्या जा रहा है? सिग्नल में इसमें जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑड है कि इवन नंबर में है, वो उसका प्रोसेसिंग, मतलब कि सुपर पोजिशन पे सारा कंप्यूट होगा, लेकिन जब कोलैप्स करके निकालेंगे डेटा, निकल जाएगा कि क्या हुआ था। तो ये टोपोलॉजिकल कंडक्टर के बारे में काम हुआ। अब बात करते हैं, ये रास्ता बहुत लंबा है। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैथ हम लोग को सबका पता है। मतलब वो रिचर्ड फाइनमैन कब से बता के चला गया है कि मतलब भाई ये करोगे हो जाएगा। हम लोग को कब पता है? मतलब कि जैसे अभी जो हमारा सिमुलेशन है वो भगवान भरोसे चलता है। वेदर प्रेडिक्शन सब भगवान भरोसे है। मॉलिक्यूल्स अगर आप कोई ऐसी चीज़ का सिमुलेट करना चाहते हैं, वो सिर्फ 2 ही 3 एटम्स उसके अंदर डालेंगे, वही सिमुलेट हो पाएगा। हाइड्रोकार्बन सिमुलेट करने जाएँगे, वो गेस करना शुरू कर देगा। नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ आने लग जाती है उस टाइम पे। मतलब कि क्वांटम प्रॉपर्टीज़ छोटेज में भी है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है सर, 1-2 को जोड़ते कितना क्वांटम तिगड़म करेगा, मैनेज कर लो, सबको ब्रूट फोर्स कर लो। सर 50-60 में वो बिलियंस से ज़्यादा कंप्यूट आ जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। और गेस कर सकते हैं ऑब्वियसली हम लोग, इसीलिए आप लोग देखते होंगे सिमुलेशन में हम लोग डेटा फीड करते हैं कि आपने जैसे मान लिया सर ये हमारा मॉडल है, इसको एरोडायनामिक्स चेंबर में डाले और उससे डेटा निकला, वो डेटा आपने सिमुलेशन में डाला, सिमुलेशन से रिफाइन किया, फिर डाले उसके जो चेंजेस किया है वो डाले, फिर उसको फिर डेटा करें ताकि सिमुलेशन और एक्यूरेट होता जाए।
तो वो सब करना क्यों पड़ा? सिमुलेशन परफेक्ट क्यों नहीं? क्वांटम लेवल पे परफेक्ट है और क्वांटम इफेक्ट से फ़र्क पड़ता है दुनिया में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा समझिए हर चीज़ के नीचे जाएँगे, कहाँ तक आप सबसे नीचे? जैसे बायोलॉजी में सबसे नीचे का लेयर होता है सेल। सेल से नीचे आते हैं तो वो अब आप मशीन लेयर पे चले गए हैं। तो हम लोग सेल तक बोलते हैं सेल इज़ द बायोलॉजिकल बेसिस। केमिस्ट्री में आप जाते हैं तो सबसे नीचे क्या आता है? एटम। क्या एटम के नीचे जा सकते हैं? आराम से जाते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री में नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ गोल्ड या बोलता हूँ कॉपर, दोनों में अंतर क्या है? एटम लेवल पे अंतर है। अगर आप एटम के अंदर घुस जाएँगे तो अंतर खत्म हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कॉपर में है, सेम इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है, गोल्ड में है। सेम न्यूट्रॉन इधर है। नंबर्स अलग-अलग है, लेकिन वो नंबर का असर कहाँ आता है? वो एटम पे आता है। इसीलिए एटम के अंदर नहीं घुसा जाता है। तो मैटर का बेस लेवल हम लोग एटम्स कहते हैं। एटम्स के अंदर घुस जाते हैं, सब एटॉमिक में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे क्वांटम राजा दुनिया आ जाती है। क्वांटम राजा की दुनिया में क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा। वहाँ को ही हम लोग समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वही हर चीज़, जैसे आप दवाई खाते हैं, दवाई कैसे पच रहा है आपकी बॉडी में, कैसे-कैसे सारे सेल्स में डिफ्यूज़ हो रहा है, रफली टेस्ट कर सकते हैं, गेस कर लेते हैं और अब वो पूरी मेडिसिन उसी से बनी है, लेकिन एकदम प्रिसाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण वही है कि वो क्वांटम लेवल पे हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है कि उसको ठीक से कर सकें। तो ये मैथ हमें पता था कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होगा, क्या उससे क्या फ़ायदा होगा, वो सब पता है और बहुत लोग बहुत सारे रास्ते से बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर। जैसे कि आपका फोटोनिक्स क्यूबिट यानी फोटॉन्स पे करो, ट्रैप्ड आयन्स, कुछ-कुछ कंपनी ट्रैप्ड आयन्स पे नौटंकी कर रही है। तो वही समझिए, हर का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, कुछ लिमिट्स है, सबका है, ठीक है? इसमें भी है और माइक्रोसॉफ्ट इस पे 20 साल से काम कर रहा है, यानी कि समझिए बहुत टाइम से पैसा डाला जा रहा है इस पे और उनका स्टेशन क्यों एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, मतलब कि चल रही है, गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है। तो मायोराना 1 जो चिप बनाया गया है, ये अभी सिर्फ़ 8 क्यूबिट्स का है और आपको इसका नाम सुन के हर जगह अजीब लगता होगा, भाई ये लिखा कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। वो इटालियन है शायद नाम, इसीलिए वैसा ऊट-पटांग है। 8 क्यूबिट्स है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो ये लंबा रास्ता से अभी तक सिर्फ़ 8 पे पहुँचे हैं। अब बात करते हैं इसको गूगल से कंपेयर करते हैं, तो गूगल जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल चल रहा है। अब यहाँ बात समझना ज़रूरी है, क्वांटम कंप्यूटर को ट्रेडिशनल बोलना मज़ाक है, बट समझ लीजिए कि वो क्वांटम कंप्यूटर जैसे वो बना रहा है, वैसे बहुत कंपनी और भी बना रही है। लेकिन उनका प्रोग्रेस बहुत आगे है, मतलब वो बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे चल रहे हैं और वो क्योंकि 105 क्यूबिट्स के साथ वर्किंग में कम क्लेम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डिलीवर कर दिया। ये जो क्यूबिट्स है विलो का, वो 105 है और वो क्लेम क्यों कर पाए? उनको भी वही प्रॉब्लम है कि सर थोड़ा-सा भी मतलब वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि यूनिवर्स लेवल पे है, बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये सब है, वो स्वाहा कर देता है। वो एरर बहुत आता है, ये एरर को मैनेज करना सीख गए हैं। तो वही एरर के साथ ये 105 तक खींच दिए। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 8 वर्सेस 105, डिस्कशन ही नहीं होता, 105 बेटर ही आएगा। और उनका ये समझिए प्रोग्रेस बहुत ट्रेमेंडस है, बम-बम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और एरर करेक्शन जो एल्गोरिदम वो कर रहे हैं, तो चांसेस है कि वो ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत नॉटिंग होता है, लेकिन हम एरर ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो वो उस रास्ते से चल रहे हैं और इस टाइम पे जब अभी अगर मान लिया आप घड़ी रोक देते हैं, ठीक है, आगे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसके पास क्वांटम कंप्यूटर है? माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं, गूगल के पास है, क्योंकि गूगल इस पे कंप्यूटेशन कर पा रहा है। उनका इतना बड़ा है कि वो कंप्यूट कर पा रहे हैं, नंबर क्रंच कर पा रहे हैं, डेटा निकाल पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट अभी वहाँ से बहुत दूर है, 8 में नहीं होना है उसको कुछ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये अभी वही बोल रहा है कि मार्च 2025 में अगर आप देखते हो तो किसके पास प्रोसेसर, जिसको सर इस पे प्रोसेसर आप कंप्यूट करो, वो सिर्फ़ गूगल कर पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर पाएगा। है उनके पास, बहुत छोटे सिंपल बेसिक एल्गोरिदम्स आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर डिमांड करता है सर मतलब जो प्रोसेस आप सॉल्व करना चाहते हो, सर हमको 50-60 क्यूबिट्स चाहिए, ना होएगा, नहीं होएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, गूगल अब बहुत आगे चल रहा है अभी के मामले में। हाँ, ये आराम से हो सकता है कि कल माइक्रोसॉफ्ट जो बेस इतना अच्छा बना लिया कि धड़-धड़ा के वो आगे बढ़ जाएँ, ये हो सकता है। लेकिन अभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल आगे चल रहा है, बहुत आगे। तो अब बात करते हैं इसका भविष्य में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा बह गया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया। मार्केटिंग पर देख रहे थे, बार-बार इनका हर एक एम्प्लॉयी बोल रहा है, "सर थोड़ा ज़्यादा हो गया।" मतलब सबको ट्रेनिंग दिया गया, भैया एक ही लाइन रटो सब लोग। इट्स लाइक पाथ टू मिलियन क्यूबिट्स, इट्स लाइक उसका कोई मतलब नहीं है। आप 10 नहीं क्रॉस किए हैं, आप मिलियन क्यों बोल रहे हैं? गूगल अगर बोलता है तो वो थोड़ा पचेगा, क्यों? क्योंकि उनको ना 2 ज़ीरो क्रॉस कर दिया, 10 क्रॉस कर दिया, 100 क्रॉस कर दिया। कोई दूसरी कंपनी बोलेगी जैसे डी-वेव है, वो बोलेगी सर हमने 1000 क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब वो बोलते हैं मिलियन तो आपको पचेगा, वो जो इतना में है वो बोलेगा आपको कि सर हम मिलियन का पाथ हो गया, तो इसलिए आप बोलोगे तो अभी क्यों लॉन्च कर रहे हो? कर लो ना, कम से कम 10 कर लो। अरे 100 कर लो, क्योंकि उसमें तो ये फ़ायदा होगा ना कि अगर मान लीजिए 200 आप कर देते हो, तो हाँ भैया गूगल से बेटर आ गए हम। ये आधा दर में क्यों कर रहे हो? तो वही बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी का जो रिकॉर्ड है वो डी वेव के पास शायद है, वो अराउंड 5000 क्यूबिट्स के पास है।
तो और हाँ, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, हर का क्यूबिट एक जैसा नहीं है। फोटॉन्स वाले में नंबर बढ़ाना आसान रहता है, आयन ट्रैप वाले में भी कुछ-कुछ चीज़ फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ-कुछ अलग डिफ़रेंस होता है। तो इसीलिए ये नंबर उतना एब्सोल्यूट मेट्रिक नहीं है जितना जैसे आप ये समझिए हम लोग बोलते थे कि सिलिकॉन में कि इसमें 5 मिलियन ट्रांजिस्टर है, इसमें 7 मिलियन ट्रांजिस्टर है, उसका कोई खास मतलब नहीं होता अगर आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है। वैसे यहाँ पे भी आता है कि अगर आर्किटेक्चर अच्छा है तो ही उतना क्यूबिट्स का मतलब है, लेकिन हम लोग 5000 तक छू रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि मिलियन तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपका 8 पे आप क्यों हल्ला कर रहे हो? 8 पे आप रुके रहो ना, 8 पे हो, रुक जाओ, 10 कर लो, 10 पे तो एटलीस्ट कर लेते यार, कम से कम 2 डिजिट हो जाता। 8 पे हल्ला कर रहे हो। तो वही मार्केट, और फिर उसमें एक तो सीनियर स्टाफ का हम देखे कि साइंस सॉल्व हो गया, इट्स जस्ट ए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। आई एम लाइक, फ्यूजन हम लोग 1950 से करके बैठे हुए हैं। वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि रिएक्टर कैसे बनाना है, वो अभी तक हमसे सॉल्व नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि अरे ये हमने साइंस सॉल्व कर लिया, अब बस इंजीनियरिंग कोई टेंशन नहीं। सर, इंजीनियरिंग में ही तो बैंड बजती है। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। आप तो इकोनॉमिक्स में तो अभी घुसे भी नहीं हो, आपकी इंजीनियरिंग में ही बैंड बजने वाली है, और आप बोल रहे हो कि अरे अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब 8 साल के अंदर हम यूज़फुल क्वांटम कंप्यूटर ले आएँगे। इट्स लाइक सर, थोड़ा 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 ज़्यादा बहे जा रहे हो। आप 250 लाते तो भी हम मान लेते। तो वही है। और हाँ, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा इंसानियत का। ये बस एक औज़ार है, यूज़र पे है, अगर यूज़र इसको सही से इस्तेमाल करता है, बल्ले-बल्ले, नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि एआई आया तो उसे बहुत लोग उससे यूज़फुल चीज़ की है, जैसे कि अल्फ़ागो है, जिसमें डीएनए का प्रोटीन फ़ोल्डिंग हम लोग कंप्यूट नहीं कर पा रहे, तो ठीक है भैया, गेस करो, एआई बना के गेस करते रहो, वो गेस्टिमेट है। वो ठीक है, कुछ नहीं से बहुत बेटर है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ही चाहिए एंड में, अगर आप डीएनए का प्रोटीन फोल्डिंग एकदम एब्सोल्यूट, मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये होगा। वो करने के लिए तो आपको चाहिए, तभी तो इस लोग इस पे खर्च कर रहे हैं। और यही उनका माइक्रोसॉफ्ट का है कि वो नैनो वायर जो है जिसे पूरा फ्रीज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको एकदम पता नहीं, इस चिप में हम बना सकते हैं मिलियन, तो बनाओ ना, बनाओ। और रहा बात, ये नया बात भी नहीं, 9 महीना पहले ही इनका वीडियो रिलीज़ हुआ, वो भी पूरा माइक्रोसॉफ्ट के टीम के अंदर से, जो लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे, तब चिप अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद हो गया है। तो वो भी नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। तो ये थोड़ा इनका मार्केटिंग मेरे को लगा सर थोड़ा ज़्यादा बह रहे हो, मतलब कि कोई पास से देख लेगा तो बोलेगा भैया यहाँ पे गूगल 100 क्रॉस कर गया है, कंप्यूट करने लगा है, आप 4 पे हल्ला कर रहे हो, 8 पे चलो हल्ला कर रहे हो। इट्स लाइक सर, रुक जाते, मतलब 10 कर लो, 100 कर लो, 100 अच्छा होता है, 100 अच्छा नंबर होता है कि आपने 3 डिजिट क्रॉस कर लिया। बट बहुत हल्का लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं गूगल का समझ सकता हूँ कि एक्चुअली कुछ आउटपुट आने पे आ रहा है और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आप कह रहे हो हमने बहुत अच्छा फाउंडेशन बना लिया, सर ठीक है, लेकिन अब ये बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम है, एटलीस्ट 1-2 फ्लोर बिल्डिंग का बन जाए ना, तो मैं समझ जाऊँ कि ठीक है, क्या हो रहा है। अभी वो बहुत दूर है। वही हो रहा है, फ्यूजन में भी हम लोग का ऐसे ही चूना लगाया गया ना कि सर हम लोग को पूरा साइंस पता है, बस अब बनाएँगे ना बन जाएगा। इट्स लाइक हाँ जी, सुनते-सुनते मेरे बाल झड़ गए। तो वही समझिए, भविष्य वाली बात है। वो थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग हुआ है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सब्र करें, थोड़ा नीचे आ जाएँ। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम चिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक करते तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।